कंप्लीट कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त नीलेश कुमार सिंह। अभी हम सासाराम अनुमंडल अंतर्गत रामपुर पंचायत में मौजूद हैं, जहां पे हम यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि के आवास पे हैं, जो मुखिया के पति हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपके पंचायत में ऐसी कौन कौन सी कार्य हुई जिससे आपकी जनता काफी प्रसन्न है, या सरकार के द्वारा फंड आवंटित ना होने के कारण किस किस योजनाओं से आपका पंचायत नहीं आवंटित हो पाया राशि, इसके चलते लुभान्वित हुआ। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि सरकार का यह कहना है कि हमारे पास अभी फंड की कुछ कमी है। इसको देखते हुए हम सारे पंचायतों में घूमकर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पंचायत में कौन सा कार्य हुआ है और कौन सा कार्य बाकी है। क्योंकि आने वाले समय में जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय यह जानना बहुत जरूरी होता है, हमारे लिए भी और हमारे जनता के लिए भी और हमारे रामपुर के जनता के लिए भी। सबसे पहले तो हमारे साथ मुखिया पति मौजूद है, उनसे उनका नाम और पता जानेंगे और परिचय जानेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार। मुखिया पति प्रखंड सासाराम पंचायत रामपुर में हमारे मीडिया भाइयों की स्वागत है। इन्होंने जो सवाल किया है कार्यों के बारे में, इनको मैं अवगत खुद कराना चाह रहा हूं कि मेरे पंचायत में जाकर विजिट करें कि क्या काम हुआ और क्या काम नहीं हुआ। जनता से फीडबैक लें कि उनको क्या परेशानी है, नहीं परेशानी है। हम तो दूसरी बार इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे जानकारी से हमने जितने नली गली हर ग्रामों में नली गली का कार्य को लमतः पूरा कर चुका हूं। 2-3 ठो गांव मेरे ख्याल से बाकी हैं। आवास की बात रही तो 2016 से 2026 तक हमने पूरे प्रखंड में जितने भी पंचायत हैं उस सभी पंचायतों से हमने आवास देने का ज़्यादा काम किया है। उसकी डायरी और फाइल ब्लॉक में मिलेगी, जिससे ये लोग पता कर लेवे। शौचालय की बात रही, शौचालय हमने पूरे पंचायत में अपने प्रखंड में सबसे ज़्यादा शौचालय देने का काम किया है। ओडीएफ उस समय में हमने सबसे पहले तीसरे नंबर पे ओडीएफ कराया था। और बाकी 7 निश्चय जिस समय 2016 में धरातल पे कोई मुखिया 2016 में 7 निश्चय को धरातल पे उतारने का गति नहीं दे रहे थे, उस समय अपने प्रखंड में सबसे 7 निश्चय को गति देने वाला फर्स्ट मुखिया हूँ, जो कि धरातल पे 7 निश्चय का गति देने का काम किया था फर्स्ट में, और उस पैसा का सदुपयोग करके मैं धरातल पे उतारा हूँ। और बाकी रही आगे दिन की बात, मैंने 2016 में मात्र 18 वोट से ही चुनाव जीता था, और 2021 में दूसरी बार जब चुनाव हुई तो हमने 896 वोट से चुनाव जीता है। वो जनता की विश्वास है, विश्वास को हमने सामने रखा, अपना विश्वास कायम रखा। विश्वास पे हमको जनता दूसरी बार 896 वोट देकर हमको चुनाव जिताया, और तीसरी बार चुनाव आने वाला है। जनता उसको भी जनता मेरे ऊपर खरा उतरेगी, इसमें कोई संशय मुझे नहीं है। कार्यों के बारे में जहां तक बात रही, सरकार के भी कोई कमियां नहीं रही है पंचायत के ऊपर, ऐसी कोई खामियां नहीं है सरकार से। लेकिन कुछ कार्य नली गली का बाकी जो है हमको कराना है, अनिवार्य कराना है। वो सरकार की मदद आती है तो कराएंगे, नहीं तो मनरेगा भी राम जी अब आ गया मनरेगा छोड़ के, अब उसके द्वारा हमने कार्य करेंगे। लेकिन इलेक्शन से पहले ही 2-3 ग्राम जो छूटे हैं नली और गली से, उसको भी मुक्ति देने का हमने काम करेंगे। नल जल की बात रही तो मेरे रीजन में नल जल का भी हमने धरातल पे सही समय पे उतार के जनता को पानी देने का काम किया है। अभी तो पीएचडी ले लिया हम लोगों से, अब विभागीय कार्य होगा तो भी हम लोग उसको देखभाल मॉनिटरिंग अपने स्तर से करते हैं, जो कि जनता के कहीं तक न हो। बोला है उसको भी विजिट करने का मीडिया भाई को हमने अपने तरफ से बोल रहे हैं कि हमारे मीडिया भाई भी विजिट करें कि हमने सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, काम धरातल पे उतरा है, नहीं उतरा है। इस चीज तो मीडिया भाई ही बता पाएंगे सही में। जैसा कि आपने सुना, अभी हमारे साथ मुखिया पति मौजूद हैं और मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि वर्तमान में 2 बार ये मुखिया रह चुके हैं। लेकिन एक चीज मेरे मन में प्रश्न आया कि सर, आपने बताया कि नली गली की जितनी कार्य है लगभग सब हो चुकी है,
और उसके बाद क्या आपने नली गली का जो कार्य है उसे आपने खुद से कराया या सुचारू रूप से सब चालू है? क्योंकि नल जल जो योजना है उसमें भी काफी सारी कमियां देखी जा रही है, तो क्या जो नल जल योजना है अभी भी आज के डेट में पर्याप्त रूप से चल पा रहा है या कहीं ना कहीं कमी हो रही है? हमारे समय में जो ग्राम पंचायत से 7 निश्चय के द्वारा जो नल जल धरातल पर उतारा गया है, उस समय की समय और तारीख को पता कर लिया जाए। जल नल चल रहा था तो सुचारू रूप से हमने टोटल वार्ड में पानी देने का काम किया है। अगर अभी भी पानी देने का काम शुरू है, लेकिन थोड़ा मोड़ा जहां भी गड़बड़ कुछ है विभाग के द्वारा, अभी पीएचडी के द्वारा चले गया है, तो भी हम लोग उसको सुचारू रूप से अपने से भी विजिट करके थोड़ा मोड़ा जो टूटी फूटी होती है जनता को पानी देने का काम अपने से मॉनिटरिंग करके देने का काम करते हैं। और अभी तो जितने भी नल जल हैं हमारे वार्ड में 2-3 ठो नल जल लगता है चालू ना हो, बाकी तो नल जल हमने पूरे पंचायत पूरे गांव में हर वार्ड में नल जल पानी देने का काम कर रहा है। नल जल आपके पंचायत में विकलांगों की जनसंख्या कितनी हो सकती है जिन्हें ई रिक्शा जो सरकार से आवंटित हो रहा है उसकी जरूरत पड़ सकती है, या आपने उसका भी कार्य कर रखा है? उसके बारे में हमने अपने ब्लॉक में पहल किया है, जो कि अनुमंडल से स्वीकृति होती है। ये साइकिल देने का काम अनुमंडल से होता है, जो कि वो भी हमने बात किया है। जिस समय अनुमंडल से वितरित साइकिल होना शुरू हो जाएगा, हम लोग को सूचित किया जाएगा, हम लोग उसका विजिट करके जितने भी विकलांग हैं उसको दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। उसका ऑनलाइन का जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुका है, तो इसके लिए क्या आपने पंचायत में इसकी जानकारी दे दी है या देने के क्रम में काम चल रहा है? अभी हम लोग को सूचित अभी तक कोई सूचना प्राप्त न हुई है। इधर हम लोग ब्लॉक जाने का काम 10-15-20 दिन से नहीं किया है। हम लोग जाने का काम करेंगे, कल परसों जाएंगे, हमको पता चलेगा, हमको ब्लॉक के द्वारा अनुमंडल के द्वारा जैसे भी हो हमको पता चलेगा, उसको हम लोग आवेदन को ऑनलाइन करवाएंगे। स्वास्थ्य की सुविधा आपके पंचायत में कैसी है? स्वास्थ्य केंद्र वगैरह कैसा सुचारू रूप से चल रहा है या वो सब भी कैसा सिस्टम है अभी? हमारे विश्रामपुर खुर्द में हॉस्पिटल है, जो कि वहाँ डेली जितने भी कर्मी हैं वहाँ आके ड्यूटी करते हैं, दवा की व्यवस्था करते हैं, दवा देते हैं। वहाँ लोग हमारे जनता जाके इलाज भी कराते हैं। वहाँ का बिल्डिंग बहुत अच्छा सरकार के द्वारा निर्मित होकर भवन बन चुका है 5 साल पहले। वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, एनम सेनम जितने भी लोग हैं सब बैठते हैं और उसका कार्य सुचारू रूप से चलता है। उसका विजिट भी हम मॉनिटरिंग रह के करते हैं, उसको देखभाल करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। गांव में बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या वृद्धा पेंशन की है, जिसमें ये सुनने को मिला, हमें आपके पंचायत में भी सुनने को मिला कि काफी लोगों की नाम कट चुकी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार के ऊपर से ही कुछ बूढ़ा पेंशन कट चुका है, जो कि उसमें खामियां हैं कि बहुत लोग किसान का भी लाभ लेते हैं और बूढ़ा पेंशन का भी लाभ लेते हैं। तो वहाँ से आधार कार्ड के द्वारा जो देखा जाता है तो पोर्टल पे दिखाई देता है कि आप किसान का भी लाभ ले रहे हो और बूढ़ा पेंशन का भी लाभ ले रहे हो। उस कमियां के चलते कुछ पेंशन कटी है और बाकी जानबूझकर कोई किसी का पेंशन कटवाने का काम नहीं किया है और काटने का काम नहीं होता है। जैसा कि आपने सुना, ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ का हमारे मुखिया पति ने एक बहुत बड़ी बात कह डाली कि हम किसी के प्रति अपने द्वारा किसी का नाम काटने का। हमारे साथ जो मुखिया पति बैठे हुए हैं, हम इनसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपके 5 साल के कार्यकाल में कोई उत्कृष्ट कार्य बताइए जो आपने पंचायत के लिए या अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा किया, या लोगों तक उस संदेश को आप हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाइए। हमने पूरे पंचायत के लिए सबसे बेहतर कार्य किया है, जो कि कार्य को बताने के लिए बिहार पोर्टल पे मुख्यमंत्री से पुरस्कृत होने के लिए ग्राम पंचायतों की चयन होती है जिला के अंदर कि कौन कौन पंचायत, कौन प्रखंड में कौन पंचायत बेहतर सबसे कार्य किया हो। जो कि सासाराम प्रखंड में रामपुर पंचायत और करसेरुआ पंचायत चयन हुआ है मुख्यमंत्री से पुरस्कृत होने के लिए। पूरे जिला में 13 पंचायत चयन हुए हैं, मात्र 13 पंचायत चयन हुआ है पूरे जिला में, जो कि सासाराम प्रखंड में 2 ही पंचायत को चयन किया गया है, जो कि रामपुर पंचायत और करसेरुआ पंचायत है। ये जनता की ही कार्यों का देन है। हमने वैसा कार्य किया है, धरातल पे कार्य किया है, उस
फाइल के माध्यम से ही मुखिया को पुरस्कृत करने के लिए चयन किया जाता है, जो कि कोई मौखिक उसमें चयनित नहीं होता है। फाइल को देखते हुए, फाइल को पूरी तरह गहन क्रिया से देखते हुए पदाधिकारी के द्वारा तब जाके पटना से उसको विजिट फाइल करने के बाद में जिला आता है। जिला के बाद लिस्ट निकलता है कि जिला में सबसे बेहतर पंचायत कौन काम किया है, जो कि रामपुर पंचायत उसमें चयन हुआ है। आगे दिन जिला में मुखिया जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे, ये तो आपने बता दिया, इसके लिए आपको अग्रिम बधाई है कि आपको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान मिले और जिससे हमारे जिला का गौरव बढ़े। और हम इस पंचायत के 2 पंचायत के मुखिया को अपने तरफ से, अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं, एक रामपुर पंचायत को और दूसरा करसेरुआ पंचायत को। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें जो कार्य गिनती होती है वो कौन कौन सी कार्य होती है, आपके कार्यकाल में ऐसी कौन कौन सी कार्य होती है जिसे गिनती किया जाता है? जैसे आपका कौन कौन सा कार्य को उसमें गिनती किया जाता है? उसमें जितने भी सरकार की गाइडलाइन की चिट्ठी रहती है कि ये काम करना है, वो टोटल गाइडलाइन के अनुसार से ही पंचायत में धरातल पे काम हम लोग किया है। उसमें काम की गिनती नहीं है, बहुत कार्य है। रोड है, नाली है, नल है, जल है, ग्राम पंचायत सरकार भवन है, आंगनबाड़ी है, शौचालय है, आवास है। सरकार ने एक प्रोटोकॉल बना दिया। हाँ। उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत आपने उन कार्यों को सही तरीके से किया जिसकी जांच हुई। जांच के बाद मुख्यमंत्री द्वारा आपको पुरस्कृत करने का ये निर्णय लिया गया। हाँ, वो सरकार के द्वारा ही गाइडलाइन के अनुसार टोटल हमने धरातल पे काम किया है। धरातल पे काम करने के बाद में फाइल विजिट होता है। विजिट करने के बाद में चिट्ठी निकलता है कि आप सबसे बेहतर किए हो, इसलिए आपको चयन किया जाता है। पूरे जिला में 13 पंचायत चयन हुए हैं। 13 पंचायत में फिर चयन होगा कि इसमें सबसे बेहतर कौन किया है, और तब जाके मुख्यमंत्री से पुरस्कृत होगा। तो 13 में से किसी एक को मिलेगा या और भी लोगों को मिल सकता है? नहीं, किसी एक को मिलेगा। तो चलिए, हम तो आपको अग्रिम बधाई देना चाहेंगे कि आपने रोहतास जिला के एक ऐसे कार्यशैली में अपना नाम हस्तांतरित करवाया है जिसे मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान मिले। और सम्मान मिलने से हमारे जिला का ही नहीं, आपका और आपके पंचायत का और हमारे जिला का सबका गौरव बढ़ेगा। और मैं ये चाहूंगा और अपने चैनल के माध्यम से यह आग्रह भी करूंगा कि हर पंचायत में ऐसा उत्कृष्ट कार्य किया जाए ताकि हमारा गौरव और हमारा पंचायत और हमारा सरकार हम पे गर्व कर सके।